जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन एक सरकारी योजना या प्रोग्राम से कहीं अधिक एक जन आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन का अनूठा उदाहरण है। इस अभियान से ग्रामीण भारत की तस्वीर ही बदल गई है और इस अभियान की अब पूरी दुनिया में पहचान बनी है। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी से 10.5 करोड़ से अधिक परिवार व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर चुके हैं और 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने के प्रति अपनी सोच को बदला है। 2 अक्टूबर 2019 को जब देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्मतिथि मना रहा था, तब देश के सभी गांवों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित किया। यह उपलब्धि सभी राज्यों, सभी जिलों के सामूहिक प्रयासों और विशेष रूप से हमारे स्वच्छताग्राहियों के अथक प्रयासों का परिणाम है। जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की ओर से खुले में शौच मुक्त भारत के अभियान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम समर्पित किया, उसी दिन उनके प्रेरणादायक नेतृत्व में हमने संपूर्ण स्वच्छता का दृढ़ संकल्प लिया। स्वच्छ भारत मिशन के इस दूसरे चरण के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, गांवों में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखना और दूसरा, गांवों में ठोस तरल अपशिष्ट यानी कचरे के उचित निस्तारण का प्रभावी प्रबंधन करना। आज यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गांधी जी का सपना केवल खुले में शौच मुक्त भारत का सपना नहीं था, बल्कि समग्र और संपूर्ण स्वच्छता का था। अभी तक हमने स्वच्छता अभियान का पहला सोपान ही प्राप्त किया है। हमें अपने भारत को एक ऐसे महान राष्ट्र के रूप में सज्जित करना है जो पूरे विश्व में स्वच्छता का अग्रणी नेतृत्व कर सके, जहां स्वच्छता आर्थिक संबल का आधार बन सके। हमें स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर बढ़ना है। हम न केवल अपने गांव, अपना घर, अपना शहर, अपनी गंगा यमुना जैसी नदियों, तालाबों को साफ करेंगे, वरन इसके माध्यम से रोजगार के अवसरों का भी सृजन कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहयोग करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन का ये दूसरा चरण पहले चरण की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है, क्योंकि खुले में शौच के विरुद्ध सफलता पाने के बाद अब और अधिक तकनीकी विषयों तथा जटिल समस्याओं जैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के विरुद्ध हमें सफलता पानी है, जिसमें सरकारी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और जनता को साथ में मिलकर एक व्यापक जन आंदोलन फिर से चलाना होगा, ताकि हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त कर सके। हमारे यहाँ एक उक्ति है, मार्गे स्वच्छता विराजते, ग्रामे सुजनः विराजते, अर्थात सड़क पर स्वच्छता है, मार्ग पर स्वच्छता है, इससे पता चलता है कि गांव में अच्छे लोग रहते हैं। हम लोग अपने आसपास के वातावरण को साफ करना तो पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने परिसर के बाहर कूड़ा करकट छोड़ देते हैं। हमें कचरे को इकट्ठा करने की आदत में भी बदलाव लाना होगा। उसके बदले हमें उसको अलग अलग करके सुरक्षित तरीके से आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर निस्तारण भी करना होगा। हमें हमारे गांव में ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक रखने की आवश्यकता है, जिससे जल का जमाव भी न हो। इस काम के लिए लोगों में बदलाव लाने की जरूरत है। इसके लिए सघन जागरूकता अभियान हमें मिलकर चलाना होगा। संपूर्ण स्वच्छता का ये आंदोलन हमारे देश के गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की आधारशिला भी रखेगा। ये एक स्वस्थ और सबल राष्ट्र के निर्माण का आधार भी बनेगा। मित्रों, संपूर्ण स्वच्छता के लिए हर गांव में यह आवश्यक है कि हर घर में पूरे परिवार के लिए एक उपयुक्त शौचालय हो। 100 से ज़्यादा घरों वाले गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हों। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत और घर में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय हों। गांवों के सार्वजनिक स्थल कचरा, प्लास्टिक और अपशिष्ट तथा जल जमाव से मुक्त हों।
80% घरों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों में बायोडिग्रेडेबल और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था भी हो। प्लास्टिक कचरा एक जगह इकट्ठा कर उसे अलग थलग करने की व्यवस्था हो। साथियों, हमने इस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इस वर्ष हमने आत्मनिर्भर भारत तथा गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत देश में 50,000 से अधिक सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। 1.30 लाख गांवों में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। 2312 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण भी किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के इस दूसरे चरण में दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर 1 सप्ताह का गंदगी मुक्त भारत अभियान शुरू किया था, जिसमें 10.5 लाख लोगों ने श्रमदान करके कचरे को हटाया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच उनके स्वच्छ, सबल और समर्थ भारत के निर्माण के लक्ष्य के प्रति आम जन के जुड़ाव को दर्शाता है। मित्रों, गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है और ग्रामीण संस्कृति का आधार हमारा अन्नदाता किसान है। किसान और गौपालकों के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा गोवर्धन योजना शुरू की गई है। गांव में बहने वाले व्यर्थ के पानी के समाधान के लिए भी हमें काम करने होंगे। ये पानी भी 2 तरह का होता है, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर यानी जो रसोई घर से, स्नान घर से या बर्तन साफ करने से जो पानी निकलता है, उसका उपयोग अलग अलग तरीके से, अर्थात उसे किचन गार्डन, खेती के कार्यों आदि में लिया जा सकता है। और फीकल स्लज और ब्लैक वाटर जो शौचालय से निकलता है, उसका उपयोग आधुनिक तरीकों के माध्यम से अलग तरीके से करना होगा। ठोस कचरे के निष्पादन में भी हमें ध्यान देना है। गलने वाले और न गलने वाले कचरे का निष्पादन और उपयोग अलग अलग विधियों से करना है। देश में अधिक संख्या में, विशेष रूप से गांवों में, गलने वाला कचरा मुख्य होता है। ये कचरा नहीं, कंचन है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। इस कचरे को गलाकर कंपोस्ट कर बढ़िया खाद और कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जा सकता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें 6 लाख से अधिक गांवों में कार्य करना है और कार्यों के स्थायित्व और उनके रखरखाव के लिए आप ग्रामीण जनों पर ही निर्भर हैं। इसलिए हमें इन कार्यों के लिए कम लागत वाली उन तकनीकों को अपनाना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के लोगों द्वारा संचालित की जा सके। गांव के लोग इन तकनीकों को अपना सकें और भविष्य में स्वयं बगैर किसी बाहरी मदद के उसे निर्बाध रूप से संचालित कर सके। लोकहित के लिए किसी भी कार्य की सफलता का मुख्य पैमाना उसके साथ जन जुड़ाव पर निर्भर करता है। यदि इस देश का हर गांव, हर मोहल्ला, हर नागरिक यदि ये ठान ले कि अब कभी भी देश के इस सौंदर्य बोध को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे गंदा नहीं करेगा, अपने द्वारा फैलाई गंदगी का निस्तारण हम स्वयं करेंगे, तो ये लक्ष्य बहुत आसान बन जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि व्यापक स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन जो हम सभी के सामूहिक प्रयासों से ही होगा। इस अभियान की सफलता भी लोगों की जागरूकता और जुड़ाव पर निर्भर करती है। हमें पूर्व की भांति व्यवहार परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना होगा। ये कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है। हम सभी के सकारात्मक सहयोग और प्रयासों से ये अवश्य ही संभव होगा। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण संपूर्ण स्वच्छता की ओर एक और कदम बढ़ाएं और अपने देश को स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर लेकर जाएं। धन्यवाद।